हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली एक क्लास होती है आपकी 7:30 बजे। ठीक है, शाम 7:30 बजे क्लास होती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्ले लिस्ट बना दिया है, जहाँ पर आपको 40 से ज़्यादा पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। संपूर्ण प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपकी कई बुकें यहाँ पर कंप्लीट करा दी गई हैं। तो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद, नमस्ते। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। और इस प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में पूछा भी था, काफ़ी लोगों के जवाब भी बिल्कुल सही आए थे। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब आया है ऑप्शन बी, जो कि आपके बरसाना में है ना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बरसाना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? नहीं है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो कि आंसर आपको दिख भी गया है, डांडिया नृत्य है ना। जो डांडिया नृत्य है आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो है कहाँ का? ये गुजरात का है ना। तो इस प्रकार से आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है, उत्तर प्रदेश के केसर का उत्पादन, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में? कहाँ पर होगा? तो जहाँ पर जो मौसम होता है थोड़ा सा क्या होता है, ठंडा टाइप का होता है ना, यहाँ पर उत्पादन होता है। ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्रों में नहीं हो सकता है, वहाँ भी ऐसा मौसम बनाइए है ना, कि वहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं आर्टिफिशियल मौसम बन सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र आपका बन जाएगा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र में है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब नमी होना चाहिए, हल्की सी नमी बनी ही रहनी चाहिए, पौधे यहाँ पर सूखना नहीं चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का मौसम यहाँ पर होना चाहिए केसर के उत्पादन में। ठीक है, और बहुत महंगी बिकती है, आप सभी को पता है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? कनाल, मरला, बीघा या धुर? क्या बनेगा इसका जवाब? इसका जवाब यहाँ पर थर्ड आ रहा है, कह रहे ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, आपके यहाँ पर आपका हो जाएगा बीघा। ठीक है, आगे बढ़ते, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर या झांसी? चलिए जवाब दीजिए। और यहाँ पर जो आपकी लाल मृदा होती है, पानी मिलती तो पीली हो जाती है ना। तो कौन सा बनेगा? अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो झांसी वाला एरिया है, यहाँ पर आपकी पाई जाती है मार मृदा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल के अनुसार से, और सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपको कौन सा है? चौथा है। वेरी गुड, चौथा आपका हो जाएगा। इसमें से आपका राजस्थान, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर आपका यूपी आपका होता है। इस प्रकार से आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, चौथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर या हमीरपुर? चलिए बताइए, हमने पिछले पार्ट में बताया था तांबा, और जहाँ तांबा है वहीं पर आपका यूरेनियम है ना। चलिए जवाब आ गया, ऑप्शन सी आ रहा है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, आपके ललितपुर में है, ललितपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है, यूपी में जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है? मतलब आपसे पूछा गया है यूपी की जो साक्षरता दर है ना, वो आपसे पूछा गया है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? सही जवाब 70.05 या 68.21% या 67.68% या 65.41। चलिए कौन सा जवाब बनेगा? चलिए ऑप्शन थर्ड दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, 67.68% ही आपका साक्षरता दर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, टेसू, गुलाब, नीलकमल या चंपा? चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पलाश तो है नहीं आपके पास, पलाश तो है नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया था कि पलाश को हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जवाब क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, टेसू बन जाएगा। ठीक है ना,
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है, क्या पूछा गया है, महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है, ठीक है, मुख्यमंत्री। अब ये बताइए इसका जवाब क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर सही जवाब देना है और आपका जवाब भी आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बिल्कुल जवाब सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपकी सुचेता कृपलानी थी, ये आपकी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, है ना। वहीं पर जो अगर बात करें आपकी सुचेता, जो आपकी सरोजिनी नायडू, ये आपकी क्या थी, राज्यपाल थी, है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। किसका जन्म आगरा में हुआ, मीर तकी, अमीर खुसरो, फिराक या मिर्जा गालिब। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब किसी किसी का डी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, और देखो बी तो हो नहीं सकता क्योंकि अमीर खुसरो का एटा में हुआ था, है ना। फिर आपके फिराक गोरखपुरी में हुआ था, मतलब ये जो आपके हैं वो गोरखपुर में है, याद रखिए। जो आपके फिराक है ना ये गोरखपुरी आपके हैं। और आपके दिया गया मिर्जा गालिब, याद रखिए मिर्जा गालिब का जो हुआ था वो आपके कहाँ पर, आपके आगरा में। साथ में आपके मीर तकी भी हैं, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके आगरा में हुआ था। मैक्सिमम देखा जाए तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ, तो आपके आगरा में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है देवबंद आंदोलन यूपी जो कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है देवबंद आंदोलन, और ये यूपी में जो आपका प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। चलिए कोई तो जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब सही क्या बन जाएगा। चलिए तो सही नंबर आपके आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर आपके जवाब भी आ रहे हैं, कह रहे ऑप्शन डी बनेगा। चलिए ऑप्शन डी आ रहा है, किसी किसी के जवाब आ रहा है डी नंबर 1866, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। 1866 आपका जवाब राइट हो जाएगा, 1866 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा आपको कौन सा, यहाँ पर आपको बनेगा 1866, ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा अभ्यारण्य आपका सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए कह रहा है समस्तपुर पक्षी विहार जो कि आपके रायबरेली में है, ये तो आपको भाई यहाँ पर सही दिया गया है। नवाबगंज पक्षी विहार आपके कह रहा है इलाहाबाद में, भाई तो ये आपका जो दिया है वो आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, तो आपके उन्नाव में है। कहाँ पर है आपके, तो आपके उन्नाव में है, जिसे हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, ठीक है ना। फिर अगला है बखीरा पक्षी विहार आपके संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, तो आपके हरदोई में है। क्लियर हो गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर आपका सही सुमेलित आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है लखीमपुर खीरी, तो भाई लखीमपुर खीरी आपसे कह रहा है, कह रहा है आपसे कास्ट नक्काशीदार, तो भाई यहाँ तो होता नहीं है कास्ट नक्काशीदार, आपके सहारनपुर आपका है ना, ये सहारनपुर होता है, तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया है ना। वहीं पर लखीमपुर खीरी आपके देखो इस बार को गन्ना उत्पादन में काफ़ी अच्छा हुआ है, सीतापुर लखीमपुर खीरी यहाँ पर गन्ना बहुत होता है, ठीक है। अगला दिया गया है खुर्जा, जो खुर्जा आपका है मृतिका शिल्प के लिए, मेरठ आपके खेलकूद के लिए होता है, और जैसलमेर जो जसेलमेर आपका है यहाँ पर आपका ढलवा घंटियाँ होती है, ठीक है, ढलवा घंटियाँ होती है, इटावा के पास आपका पड़ता है जसेलमेर, ठीक है, जलेसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है भाई, तो देख लेते हैं क्या नहीं है, यहाँ पर है आपका दिया है, कह रहा है देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5% है। बताइए भाई क्या 18.5% है, क्या 18.5% है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना, कितना पढ़ा है, तो आपके 16.5% कितना है, 16.5% है, मतलब पहला पॉइंट आपके यहाँ पर गलत है। वहीं पर आपका जो आपका जनघनत्व है वो आपके कितना है, तो आपका 829, जो कि आपके यहाँ पर ये सही है। फिर आपका 2011 के अनुसार देखा जाए तो आपके शताब्दी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो आपकी कितनी है, तो आपकी 20.23 आपका जो सही है। और डी नंबर दिया महिला साक्षरता, याद रखिए महिला साक्षरता आपकी कितनी है, तो आपके 57.18, ये आपकी यूपी में है। तो पहला पॉइंट आपके यहाँ पर गलत था, यहाँ पर होना चाहिए कितना, 16.5% होना चाहिए था। क्लियर हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजनाएं सम्मिलित किया गया है। बताइए भाई यहाँ पर जिला योजना के रूप में पूछा गया है, जिला योजना में जो सम्मिलित किया गया किस किस को सम्मिलित किया गया है। चलिए तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है निम्नलिखित में किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजनाएं सम्मिलित किया जाता है। अच्छा जिला योजनाओं में सम्मिलित करते हैं तो ये करते हैं आपके नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत, मतलब सभी किया जाता है। देखिए कोई ऑप्शन दिया है, डी नंबर आपका दिया गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा,
यहाँ पर सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है। देखो अलीगढ़ जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, अलीगढ़ जो जाना जाता है किसके लिए, तो यहाँ पर मिलान करिए आपके ताले के लिए, है ना, ताले के लिए होता है, इसका मतलब आपका 2 हो जाएगा। फिरोजाबाद जो जाना जाता है वो किस लिए जाता है, तो आपकी चूड़ियों के लिए जाना जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। फिर आपका मुरादाबाद है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए होता है, तो इसका 3 हो जाएगा। और टांडा जो आपका जाना जाता है ये विद्युत आपके करघा के लिए जाना जाता है, जहाँ पर आपका एनटीपीसी है और यहीं पर आपके कोयला आधारित आपका पावर प्लांट भी है। तो कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, 1 हो जाएगा। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 देखते हैं कोई ऑप्शन हो, 2 4 3 1 कोई ऑप्शन है, 2 4 3 1 कहाँ, 2 4 3 1, हाँ देखो ऑप्शन आपको मिल गया ना, कितना इजी था, बहुत आसानी से हो जाता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है संस्थान और आपके दिए हैं स्थित, कहाँ पर स्थित है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो आपके स्थित है आपके कहाँ पर भाई, तो आपके वाराणसी में है, कहाँ पर है, आपके वाराणसी में है, इसका 4 हो जाएगा। फिर आपका भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, तो भातखंडे पड़ता है आपके लखनऊ में, जो कि हमने बताया था कि संस्कृत के लिए मतलब आपका जो संगीत के लिए है ये पहला विश्वविद्यालय था, इसका आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका निराला आर्ट गैलरी आपके कहाँ पर है, तो ये पड़ता है आपके कहाँ पर, इलाहाबाद में पड़ता है ना, इसका आपका 2 हो जाएगा। और राजीव गांधी कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है कहाँ पर, आपका रायबरेली, मतलब आपका इसका 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 देखते हैं, 4 3 2 1 कहीं है, 4 3 2 1 4 3 2 1, जी हाँ ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर 4 3 2 1 आपका जवाब हो जाएगा, आपका बी नंबर है ना। देखो यहाँ पर जो दिया है आपका गलत दिया है, हमने बताया था कि पीडीएफ के चक्कर में ना सोचा करो, हमने बताया गलतियाँ पीडीएफ में बहुत होती हैं, है ना, लेकिन अब हम क्या होता है तो उसको पहले सुधारना पड़ता है ना। तो देखो यहाँ पर ये गलती आपकी मिल गई ना, यहाँ पर देखो आपका डी दे रहा था और डी तो आपको साफ साफ गलत ही दिया गया, देख लो यहाँ पर एक है नहीं है ना, एक तो है नहीं, इसका मतलब डी तो आपका 100% गलत हो गया, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यहाँ पर संस्थान दिए हैं और आपके दिए है कौन सी स्थिति कहाँ पर आपके हैं, है ना। चलिए बताइए भाई, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है वो आपके कहाँ पर है, ये कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ता है आपके नोएडा में, कहाँ पड़ता है, नोएडा में, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, 4 हो जाएगा। फिर दिया है सेंट्रल ड्रग कहाँ पड़ता है, तो आपके पड़ता है, इसको फिर मिला देते हैं, इसको मिला देंगे 3, मतलब आपके लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। फिर आपका प्लाज्मा इंस्टीट्यूट फॉर कहाँ पर है, प्लाज्मा नेशनल प्लाज्मा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, ये कहाँ पड़ता है भाई, ये कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ता है आपके आगरा में, ठीक है, आगरा में पड़ता है, इसका 1 हो जाएगा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये पड़ता है आपके मेरठ में, ठीक है, मेरठ में, इसका 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 और आंसर आपका मिल गया, 4 3 1 2, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अब क्वेश्चन आपके आगे हैं 2017 के, ठीक है, और आज लगभग देखा जाए तो सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, 2020 तक आपके पूरे कवर हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सब आज कवर कर देंगे, ठीक है, सब आप कर देंगे। चलिए बताइए, गोविंद बल्लभ सागर कहाँ अवस्थित है, चलिए बताइए, गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पर अवस्थित है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, चलिए क्या बनेगा, चलिए तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल यूपी स्पेशल है, तो आपका जवाब भी तुक्का ही हो जाएगा, मतलब आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। यहाँ तुक्का तो चल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ पर खोली थी, ये बताइए जवाब जल्दी से, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई, पानीपत, लुधियाना, कानपुर या आगरा, चार जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, चलिए ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर कानपुर, बिल्कुल जवाब सही है, क्योंकि ऊनी कपड़ा पूछा है ना, ऊनी पूछा है और आपके कानपुर में है, और अंग्रेजों के समय यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी थी, जो कि आपके कानपुर में एक पड़ता है लाल इमली, है ना, कानपुर में लाल इमली पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर आपका ये आपकी कह सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए, चावल, मक्का, जौ, आलू, क्या बनेगा,
तो भाई चावल तो हो ही नहीं सकता है, मक्का दिया ये भी नहीं है। अब दिया आपका दिया है जौ और आपका आलू। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका आलू हो जाएगा ना, आलू उत्पादन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल इनमें से बताइए कौन है। जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं बी नंबर। चलिए बी नंबर आ रहा है, कह रहे हैं गन्ना है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, गन्ना ही यहाँ पर आपकी व्यापारिक आपकी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है कर आपसे यहाँ पर, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं। चलिए 357 का जवाब देना है। 357 का जो आपका जवाब बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है 2, 4, 8, 10, क्या जवाब बनेगा। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका कह सकते हैं ए नंबर आपके 2। ठीक है, कितने आपके हैं, तो आपके एडवांस लाइफ सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर 2 आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ से इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत किया। इंसेफ्लाइटिस आपका कह सकते हैं होता है ना, इंसेफ्लाइटिस, तो इसके तहत आपके उसके जो टीके लगने इसकी शुरुआत जो किया कहाँ से किया। अब क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके होंगे। चलिए तो 358 के कुछ लोग जवाब आ चुके हैं, कह रहे हैं इसका जवाब बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर। बिल्कुल सही जवाब है कुशीनगर, बिल्कुल सही है, कुशीनगर का जवाब भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर नन्हे राय बिल्कुल जवाब सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है ना, और कुशीनगर में अभी आपको बताया है कि जो आपका एयरपोर्ट बन गया है इंटरनेशनल तरीके का बन गया है कुशीनगर में, है ना, सही है ना। चलिए तो भी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग कल्याण विभाग का बदल कर नाम जो रखा है वो क्या रख दिया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है। चलिए 359 का जवाब पूछा गया है, कह रहे दिव्यांगजन विकास सशक्तिकरण, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, विकलांगजन कल्याण विभाग या सार्वजनिक जन कल्याण विभाग, क्या बनेगा। चलिए तो विकलांग का पूछा जा रहा है, कह रहे विकलांग बनेगा, विकलांग और भी कोई, इसका जवाब क्या बनेगा भाई, सब जो लोग बताइए इसका जवाब इसमें क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 59 यहाँ पर आपका ए नंबर। ठीक है, क्या बन जाएगा, दिव्यांग जन विकास सशक्तिकरण। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, दिव्यांग जन विकास सशक्तिकरण। इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर गोरखपुर है तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर, महायोगी। चलिए भाई महायोगी कर देते हैं, है ना, सब लोग अपने अपने नाम कमा रहे हैं यार, आप लोग भी कमा लो कुछ, है ना, ऐसा काम करो कि आपका भी नाम हो जाए, आप भी बन जाओ भाई। यहाँ पॉलिटिशियन जब तक नहीं बनोगे तब तक नहीं होगा, और आजकल जो भी आगे बढ़ेगा भाई जब तक नंबर 2 का काम नहीं होगा तब तक वो आगे हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए ज़िंदगी में जीना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर जवाब का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपसे पूछा गया पागल बाबा मंदिर, बताइए भाई उत्तर प्रदेश में पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है। 361 नंबर में पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है, वृंदावन में। वृंदावन में जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आ चुका है आपका, वृंदावन में है। याद रखिए पागल बाबा मंदिर है, ये अपने कठपुतली प्रदर्शन के लिए आपके प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन आपका बी भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष बताइए भाई, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है। नीम, पीपल, अशोक, बरगद, क्या बनेगा। चलिए क्या बनेगा, तो यहाँ पर कुछ लोग जवाब आ रहे हैं सी नंबर। चलिए तो सी आपका जवाब हो जाएगा, अशोक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूछा है ना, यहाँ पर भारत नहीं पूछा है, जो आप बरगद लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपका अशोक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखो आपसे पूछा गया है इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों के कह रहे हैं इसका नेतृत्व किया था लियाकत अली। लियाकत अली, क्योंकि झांसी रानी तो थी ही नहीं, कुंवर सिंह यहाँ से तो है नहीं है,
नाना साहब भी नहीं, इसका मतलब है कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। तुक्का भी लगाएंगे तो आपका जवाब बन जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे कह रहा है, चलिए यहाँ पर दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन ही छोड़ गया है, छोड़ो फिर। कह रहा है बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर है। 2019 के क्वेश्चन आपके चालू हो गए हैं। अब 2019 के क्वेश्चन आपके यहाँ पर चालू हो गए हैं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपके 2018 में थे, ये क्वेश्चन 2019 के आपके चालू हो गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए। कह रहा है आपसे यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक है ये आपके कहाँ पर है, तो आपका कहाँ पर है भाई, जवाब दीजिए। किसी का जवाब अगर आ रहा हो तो चलिए, कह रहे हैं ए नंबर होगा। चलिए लखनऊ दे रहे हैं, तो आपका जवाब यहाँ पर सही है, आपके लखनऊ में है। लखनऊ में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा लखनऊ। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे शेर-ए-बलिया के नाम से जाना जाता था। शेर-ए-बलिया के नाम से किसे जानते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे या मंगल पांडे। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, है ना, पूछे गए थे। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा चित्तू पांडे। ठीक है, शेर-ए-बलिया के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके चित्तू पांडे को जानते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए बताइए भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वो कौन करता है, चीन, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। चलिए जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ। बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। यहाँ पर नेपाल बन जाएगा, है ना, नेपाल के साथ तो बनाता है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा, है कि नहीं। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, सहारनपुर, देवरिया, हरदोई या ललितपुर। बताइए, ये किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा जवाब बनेगा। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, दमदार क्वेश्चन है। सहारनपुर है, देवरिया है, हरदोई है या ललितपुर है, कौन सा है। याद रखिए ये आपका है हरदोई। ठीक है, कौन सा है, हरदोई है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, हरदोई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह आपसे अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं। चलिए अमिताभ बच्चन के बारे में आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। किसी दिन एक ऐसा वीडियो आपको आएगा जिस पर उत्तर प्रदेश के सभी सुपरस्टार जितने हैं सबके बारे में आपका होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा, कह रहे हैं ए नंबर। तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, ये आपके प्रयागराज अर्थात आपके इलाहाबाद से संबंधित है। ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आपका है। चलिए सारनाथ में, वाराणसी में, वृंदावन में, आपके आगरा में। चलिए 386 जवाब आ गया सी नंबर, वृंदावन। तो बिल्कुल जवाब सही आया है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वृंदावन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पशु पूछा गया है, बताइए लाल पांडा, बारहसिंघा, भारतीय जंगली गौर या जंगली भैंसा। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन किसी का डी भी तो आ रहा है, बी होगा, पक्का है। चलिए तो बी को लॉक कर देते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बारहसिंघा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला का शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला का शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चूड़ियाँ बनाना है, इत्र या लकड़ी का नक्काशी या आपकी कालीन। तो कालीन तो भदोही है, इत्र आपका कौन है, तो कन्नौज है, चूड़िया फिरोजाबाद है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी पर नक्काशी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे। 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये सब कहाँ मिलते हैं भाई, ये सब घाट कहाँ पर मिलेंगे, ये सब आपको मिलेंगे वाराणसी में। जाइए, है ना, बोलते हैं ना कुछ भी आपको अगर पाप धोना है तो वाराणसी जाइए, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ठीक है, आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। चलिए देखो, सभी लगभग वही तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा मत समझिए कि नहीं कोई तोप आ जाएंगे, तोप नहीं आएंगे। ठीक है ना,
चलिए जो तोप भी होंगे वो हमें पढ़ा देंगे, तो तोप गोला सब आप कर लोगे, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है, जो कि एक पशुओं का मेला है, और ये कहाँ पर लगता है, तो आपका जवाब आ रहा है डी। चलिए डी आ रहा है, कर आपसे आगरा में है, तो जवाब बिल्कुल सही है आपके। कहाँ पर है, तो आपके आगरा में लगता है बटेश्वर मेला, जो कि पशुओं का एक बहुत बड़ा मेला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई अर्थात कपास की स्वदेशी किस की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से है। फिर से पढ़िए, कह रहा है आगरा जिले में रुई अर्थात कपास की स्वदेशी किस्म, यहाँ पर देखो कहा है स्वदेशी किस्म आपका होना चाहिए, किस्म की बुआई का उपयुक्त समय इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला पखवाड़ा या मई का मध्य। यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या बनेगा। वीडियो को भी लाइक करिए भाई, इतने लोग जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, सब लोग वीडियो को लाइक करिए। चलिए तो चलिए भाई, यहाँ पर दिया गया है, तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा 395 में कौन सा, यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा ए नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है, अप्रैल का पहला पखवाड़ा है, यहाँ पर बुआई होती है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है। चलिए यहाँ पर जवाब बनेगा कौन सा, तो यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत पूछा है, और जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा। चलिए भाई 20.23 होगा, देखो बड़ा कन्फ्यूज कर दिया आप, तो कह रहा है 20.21, 20.23, 20.30 और 20.32। अब बताइए किसको लॉक करें, अब बताइए इस प्रश्न को कौन से लॉक करना है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाए ऑप्शन बी, आपके 20.23 है। देखिए इतना ऐसे पूछा गया था, बिल्कुल नंबर से डिजिट है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। बताइए भाई, केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है आपके कहाँ पर है। चलिए तो यहाँ पर जवाब क्या है, तो अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है, आपके गाजीपुर में है, ऑप्शन बनेगा बी, आपके गाजीपुर हो जाएगा, बी नंबर गाजीपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री अर्थात मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। ये बताइए आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री है, ये जो आपकी स्थित है कहाँ पर स्थित है। चलिए 398 का जवाब देना है, 398 का ऑप्शन आपका ए आ रहा है, रायबरेली। तो जवाब बनेगा कौन सा, आपका रायबरेली हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय केंद्र है, यह निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए काशी जो आपका बसा है वो किस नदी में है, गोमती, सरयू, यमुना, गंगा। बताइए भाई काशी जो आपका तीर्थ केंद्र है ये किस नदी में है। चलिए यहाँ पर जवाब बताइए, आप बताइए कौन सा हो जाएगा, है ना। चलिए बताइए यमुना है या गंगा है, गोमती है या सरयू है। चलिए भाई डी नंबर लगा देते हैं, आपका जवाब आ रहा है तो डी लगा देते हैं, आपकी गंगा नदी पर है, ऑप्शन बने आपका डी नंबर, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय अर्थात गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है। चलिए बताइए राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया ऑप्शन ए नंबर आपके लखनऊ में, तो बिल्कुल जवाब सही है, आपके कहाँ पर है, लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हस्तकला उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है। यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश का जो हस्तकला आपका है ये किस लिए आपका प्रसिद्ध है। यहाँ पर लखनऊ, तो भाई किसके लिए, चिकनकारी के लिए। हमने बताया था ना चिकनकारी लिए कढ़ाई जो होती है ना, कढ़ाई है ना, कढ़ाई होती है, समझ रहे हो ना, जो कपड़े में कढ़ाइयाँ होती हैं वही आपका होता है, सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद साड़ी, सीमेंट, कांच, ताला, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके कांच के लिए, ठीक है। आगे बढ़े फिर अगला दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है। बाल लिंगानुपात है ये आपका कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका सही जवाब इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बाल लिंगानुपात आपसे दिया गया है और इसका राइट आंसर भी आ रहा है, कह रहे इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 902, ठीक है। कितना है, 902 है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, है ना, मतलब किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल इसमें पूछा गया है, तो कौन सा बनेगा।
कौन सा बनेगा? इस प्रश्न का जवाब भाई आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, सब लोग कमेंट करिए, लोग वीडियो को लाइक करिए, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।